क्षणमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति। परमेश्वर की कृपा से एवं गुरुजनों के आशीर्वाद से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के राजविद्या राजगुह्य नामक जो योग है उस पर विचार कर रहे थे। उस विचार के क्रम में 32वें श्लोक पर विचार चल रहा था। उससे पहले भगवान ने कहा कि अत्यंत दुराचारी क्यों न हो, पर यदि अनन्य भाव से माने ये सब कुछ वासुदेव और मैं भी वासुदेवी हूँ, इस भावना से भी भजन करता है तो वो सज्जन है। वो चूंकि सम्यक बुद्धि वाला है, निश्चित बुद्धि वाला है वो, इसीलिए बहुत जल्दी धर्मात्मा होगा। क्यों? क्योंकि गलत को छोड़ देगा वो, क्योंकि सब कुछ वासुदेव और मैं भी वासुदेव हूँ। पर ये शास्त्र की बात है, महापुरुषों की बात है, अनुभूति है उनकी, पर ये उसके लिए उधार है। वो जानता है कि शास्त्र जो बोल रहा है गलत नहीं है, पर हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर मुझे अब इसको समझना है, प्राप्त करना ही है। ये दृढ़ निश्चय वाला हो गया। तो इसलिए क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो अब ये समझने के लिए जहाँ जाता है, सत्संग सुनता है, आचार्य गुरु के पास जाता है, तो गुरु कहते हैं बेटा कमियों को दूर करो। समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो सकता है सब कुछ वासुदेव और मैं भी वासुदेव हूँ, सब कुछ परमात्मा है और मैं भी परमात्मा हूँ। आएगा, समझ में आएगा, चिंता मत करो। अनेक उदाहरण दे करके समझाएंगे। और 4 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे ये नहीं जानते हैं बिजनेस कैसे करनी चाहिए, ये नहीं जानते हैं नौकरी क्या होती है, ये नहीं जानते हैं कॉलेज की पढ़ाई क्या होती है, यारी दोस्ती क्या होती है, शादी विवाह क्या होता है। हाँ, शादी विवाह क्या होता है ये भी नहीं जानते। बच्चे कैसे पैदा होते हैं थोड़ी जानते। अरे बहुत दिन तक तो लोगों को पता भी नहीं होता है। कहते हैं, हमसे एक राजस्थान से बुजुर्ग ने पूछा, महाराज महात्मा लोग कहाँ से आते हैं? हमने कहा आकाश टपकते हैं ओले की तरह। तो इतने सीधे साधे लोग होते हैं, पर एक समय आता है 24 साल 30 साल का जब बच्चा होता है तो आपको शादी के विषय में, पुरुष के विषय में, स्त्री के विषय में समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप उसमें वो योग्यता आ जाती है। तो उसी तरह से जब व्यक्ति के अंतःकरण में योग्यता आ जाती है तो भगवान ही सब कुछ और मैं भगवान हूँ, उस समझने की धीरे धीरे योग्यता आ जाती है। पर ये हमको पहले तैयार करना पड़ेगा अपने मन को, क्योंकि मन गड़बड़ है तो सब गड़बड़ है, मन ठीक है तो सब ठीक है। दर्पण यदि ठीक है तो चेहरा ठीक दिखेगा, और दर्पण यदि गलत है तो चेहरा गड़बड़ दिखेगा। खूब श्रृंगार करके दर्पण के सामने खड़े हो जाओ ना, पर दर्पण फूटा है तो चेहरा टेढ़ा दिखेगा। आपका चेहरा टेढ़ा नहीं है, पर दर्पण के फूटने की वजह से उस फूटनापन चेहरे में दिखने लग जाएगा। ये गड़बड़ी होती है। वो अंतःकरण का भाव आप में दिखने लगता है। इसलिए भाषाशास्त्र कहता है कि मन को शुद्ध करो, अंतःकरण को शुद्ध करो। इसीलिए भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। जब निश्चय लक्ष्य निर्धारित करो, महाराज जी कहा करते थे, ब्रह्मानंद पूज्य महाराज से कहा करते थे, लक्ष्य निर्धारित करो। और चोरी करना है तभी लक्ष्य निर्धारित करो,
डकैती, देखो डकैत लोग जब डकैती डालने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं तब योजना बनाते हैं, ये करेंगे, इस प्रकार से हम जाएंगे, उसको बैकअप इस ढंग से देंगे, हाँ, और अंदर जाते एकदम से उनको पकड़ लेंगे, मैंने जो भी बनाना है। तो लक्ष्य निर्धारित करने पर फिर योजनाएं बनती है कि किस ढंग से हमको करना है। तो उसी तरह से इसने निश्चय कर लिया है, सम्यक बुद्धि वाला हो गया है, तो अब वो गलत काम नहीं करेगा, तो जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा और धर्मात्मा होकर के निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। अब संसार में जिस मंथर धीमी गति से चलता था, अब संसार के वास्तविक रहस्य को समझने की वजह से वह परमात्मा के मार्ग में तीव्र गति से चल सकता है। ठीक है, उसके संस्कार, उसके अदृष्ट उसको पीछे खींचेंगे, पर उनकी परवाह नहीं करेगा, ये तो संसार में लगा ही रहता है। मुझे अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है और आगे बढ़ना है। हमने एक हमारे परिचित माता है, बहुत से लोग उनको जानते भी हैं, तो हमने एक दिन उनको पूछा, विदुषी है, मैंने पूछा कि आपकी बेटी की शादी होकर के आप घर जा रही है, आपको दुख नहीं लगेगा? तो हमारा जहाँ लगता तो है, पर सोचती हूँ कि एक जीव बेटी बन करके आया है तो उसका कर्तव्य मुझे निभानी चाहिए। तो देखो, शास्त्रीय बोध होने पर सोच बदलती है। मोह अपनी जगह पर होता है कि बेटी घर जा रही है, इतने दिन तक यहाँ रही थी, दुख तो होता है, परंतु शास्त्र का ये जो ज्ञान है ये बहुत बड़ा आधार है। उसने कहा कि बेटी है, एक जीवात्मा बेटी बन करके आई है। अब अनुभव तो ठीक है जैसा भी, पर उसने बड़ा अच्छी बात कही, शास्त्रीय बात कही, जीवात्मा बेटी बन करके आई है, आया है, तो इसीलिए अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। शास्त्र के विचार आपके टेंशन को दूर कर देता है। बहुत बार लोगों के समझ अलग ढंग की होती है। हम एक जगह थे, एक जाट सत्संगी था, तो उसने कहा, एक लड़का बैठा हुआ था, तो किसी ने कुछ प्रसाद चढ़ाया, तो हमने कहा कि अच्छा हम भोग लगाते हैं, अंदर जाते हैं। उसने कहा कि महाराज इसी भोले पर भोग क्यों नहीं लगा देते? बड़ा प्रेमी था हमारा। अब प्रेमी कभी कोई मोह लग जाते हैं, आप जानते हो। तो उसने कहा कि महाराज इसी भोले पर भोग क्यों नहीं लगा देते? अब मैं थोड़ा सा झेप गया, बात तो उसकी सही थी। हमने सोचा कि एक बात मेरे दिमाग में पहले आनी चाहिए थी, उसके दिमाग में कैसे आई? अरे आपका बेटा है, आपकी बेटी, आपका पति, आपकी पत्नी है, सबके भीतर में तो कृष्ण का वास है, बस आप भाव नहीं बना पाते हो, दिक्कत नहीं है। और गुरु में भाव बनाते हो, मूर्ति में भाव बनाते हो, पर वहाँ भाव नहीं बनाते। ऐसा नहीं कि गुरु में वो कृष्ण कोई ज़्यादा बैठा है या मूर्ति में ज़्यादा बैठा है, आपके पति में ज़्यादा नहीं बैठा है, पत्नी में ज़्यादा नहीं बैठा है, ऐसा नहीं, सब में समान है। समोहम सर्वभूतेषु, पीछे आ चुका है गीता। पर वहाँ तो आपको एक हमारी परंपरा है, उसके हिसाब से भाव बनाने में असुविधा नहीं होती, सहज से भाव बना लेते हो। पर पत्नी में, पति में, अब हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं आप जानते हैं ना, पति परमेश्वर है। हमारी एक परिचित पत्नी, हमारी नहीं समझ रहा, पत्नी हमारी परिचित किसी की पत्नी, तो उनका पति का फोन आया, तो मैंने फोन लगाया, तो वो उनकी पत्नी ने फोन उठाया। तो हमने पूछा कि दिल्ली की बात है, मैंने पूछा आपके देवता कहाँ है? उसने कहा क्या स्वामी जी? मैंने कहा आपके देवता कहाँ है? तो शायद उसने पहली बार ये शब्द सुने होंगे। तो कहा स्वामी जी मैं गया, कई बार गया उनके पास, आपसे बड़ा प्रेम था उन लोगों का, वो लोग भी आए, कई जगह हमको ले भी गए घुमाने। कहा स्वामी जी मैं नहीं समझ पाई। तो हमने कहा आपके पति देवता कहाँ गए? और जब उसको पता लगा कि स्वामी जी पति को देवता मान रहे, तो बड़े जोर से हंसी हो।
हंसते हंसते कई स्वामी में बात नहीं मानती, पर हमारे शास्त्रों में तो ये पति को परमेश्वर मानो। पर कृष्ण तो कहते समोहम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में हम समान है। मैंने पत्नी में भी है, पति में भी है, बच्चों में भी है, कीड़े मकोड़े में भी है। ईश्वर के अस्तित्व कहीं ज्यादा कहीं कम ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए पति परमेश्वर है तो पत्नी भी परमेश्वर ही है। पर एक जो मर्यादा बनाने के लिए हमने कहा कि पति परमेश्वर है, एक मर्यादा समाज में बनी रहे, घर में बना रहे, ठीक है, तो सम्मान होना चाहिए। तो पत्नी का भी अपने ढंग से सम्मान होता ही है। पर जहाँ तक सवाल परमेश्वर के रहने का है, तो पति में ही रहेगा, वो पत्नी में नहीं रहेगा परमेश्वर, ऐसा नहीं। गीता कह रही है ना, इसलिए आपको किसी की नहीं सुननी है, इसलिए तो मैं कराता हूँ ना, गीता का श्रवण करो। समोहम सर्वभूतेषु, गीता ने सीधा कर दिया, भगवान कृष्ण के मुख से निकला, मैंने परमेश्वर सभी प्राणियों में समान रूप से हूँ। इसलिए जानवरों में भी वो है, मनुष्य में भी वो है, जो सांप रेंग रहा है उसमें भी है, जो मांगने वाला है उसमें भी है। इसीलिए मांगने वालों को कभी देना, खिलाना तो ठुकराते हुए नहीं, दबंगाई दिखाते हुए नहीं, अहंकार के साथ नहीं, सोचना कि मेरा कृष्ण इसके भीतर बैठ करके खा रहा है, कृष्ण इस उपाधि में बैठ करके भोग कर रहा है, तो आपका भाव ही अलग हो जाएगा। आपकी दबंगाई, आपका अहंकार, हाँ, तो आपका दिखावापन सब छूट जाएगा। कृष्ण को क्या दोगे आप? त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूतो प्रसीद परमेश्वर। आप भगवान को क्या दे सकते? बस भाव, बस उस भाव के साथ आपको देना है। इसलिए भगवान सब जगह पर है। तो ये भाव उसके भीतर में धीरे धीरे विकसित होता है। अब जब विकसित होगा तो अब ये तभी आएगा जब आपका मन का शोधन होने लगेगा, मन शुद्ध हो रहेगा, दर्पण साफ होगा, तो शाश्वत शांति निकल जाती है। तो भगवान तब कहते हैं कि देखो, फिर मेरा भक्त मेरे से कभी ओझल नहीं होता, न उस भक्त से मैं ओझल होता हूँ। प्रणश्यति, कभी नाश को प्राप्त होता ही नहीं। अच्छा, तो अब एक बात आई थी कि स्त्री है, वैश्य है, शूद्र है, पाप योनि, माने पाप से उत्पन्न होते हैं, माने इनकी उत्पत्ति के प्रति पाप ज्यादा कारण होता है। कहा कि ब्राह्मण और क्षेत्रीय ये उत्पत्ति में पाप कारण नहीं बनता, तो जो दूसरे लोग होते हैं उनकी उत्पत्ति में पाप कारण नहीं बनता। कहा इसको हमको थोड़ी गहराई में समझना होगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि एक स्त्री संबंधी वृत्ति समझना, अविद्या वृत्ति, कोई हम स्त्री कोई नहीं कहा सकते, क्योंकि यदि स्त्री ही पाप के कारण पैदा हुई है तो सीता है, पार्वती है, गार्गी है, सुलभा है, मीरा है, इनको आप पाप से उत्पन्न हुई है ऐसा नहीं कह सकते। पर स्त्री का मतलब है कि यहाँ ये स्त्री वृत्ति तो अक्सर करके ईमानदारी के साथ हम देख लें तो परिवार में माताएं घर संभालती है, पुरुष बाहर का काम देखते हैं। हमारी भारतीय परंपरा में यही है। आप ज्यादातर बच्चों के बीच में रहती है और बच्चों का ज्यादा लगाव इसीलिए अक्सर करके माता के साथ होता है, पिता के साथ होता है, पर माता के साथ ज्यादा होता है। और आज के परिवेश में जो माताएं हाउसवाइफ है तो बच्चों के साथ रहती है ज्यादातर। और जो नौकरी में जाती है, पति भी जाता है, पत्नी भी जाती है, तो बच्चों का करीब करीब लगाव दोनों के साथ कम ही रहता है। और बच्चों को आपने छोटी उम्र से बाहर भेज दिया, ये गलती कभी नहीं करना। छोटी उम्र से आपने बाहर भेज दिया तो आपके साथ बच्चे का कोई लगाव नहीं होगा। इसलिए माँ के साथ बच्चे का लगाव होने का कारण, जबकि माँ ही मारती। मैं बच्चों को पूछता हूँ तुमको कौन मारता है घर में? कहते माँ मारती। सबसे ज्यादा प्यार कौन करता? कहते माँ करती। ये दोनों चीजें बच्चा समझ रहा है, क्योंकि नहीं खाता है, माँ बार बार उसको खाने का आग्रह करती है। हाँ, उठ करके भागने लगता है तो माँ बड़े प्यार से बुलाती है, खिलाती है। बीमार होता है तो निरंतर माँ सामने बैठती। पिता के पास समय नहीं इतने, उसको बाहर नौकरी में जाना है, फैक्ट्री में जाना है, बिजनेस संभालना है। तो इससे क्या होता है कि माँ के प्रति डर भी होता है उसको और माँ के प्रति प्यार भी हो जाता है।
इसीलिए बच्चा सहज ही अपने भाव माता को बता सकता है। पर इसमें दूसरी बात क्या होती है कि लगाव माता का परिवार घर के प्रति बहुत ज्यादा हो जाता है। मोह, इसको मोह बोलते हैं। मोह होता है, समझ लो पाप का कारण मोह होता है, या मोह से पाप से मोह पैदा हो जाता है। इसे दोनों चीजें ले सकते हैं। तो क्या हो गया कि पारिवारिक परिवेश में, घर में, उसी माहौल में ज्यादा रहने की वजह से स्त्रियों को मोह आसक्ति ज्यादा हो जाती है पुरुषों की अपेक्षा। इसीलिए घर के हर एक चीज पर आपकी नजर रहती है। पति इतना नहीं जानता है, पति तो बाहर दुकान का खबर रखता है, वो घर का खबर कम रखता है। जो हमारे परंपरावादी परिवार की बात कर रहा हूँ मैं, और भी ज्यादा नहीं, चाहे बाहर से क्यों ना पति पत्नी दो नौकरी करते हैं, पर पत्नी को ज्यादा ख्याल घर का रहता है। पति को ख्याल, हाँ पत्नी की सहायता करता है वो जरूर, पर ज्यादातर पत्नी ही ध्यान देती है सब चीजों में। तो कहने का इससे क्या होता है कि धीरे धीरे लगाव, आसक्ति बढ़ जाती है, और आसक्ति के हेतु मूल में पाप होता है। इसीलिए शास्त्र कहता है पाप से पैदा हुआ। और कहने का आशय, यदि पुरुषों में भी ये भाव है, समझ लो, तो यानी कि स्त्री वृत्ति माने अविद्या वृत्ति, अविद्या वृत्ति को यहाँ स्त्री शब्द से ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो केवल स्त्री को पाप से पैदा होने वाली ऐसा बताएंगे आप। तो जो सुलभा है, जो मीरा है, जो द्रौपदी है, कुंती है, ऐसी जो विदुषियाँ हमारे यहाँ पर हुई, भगवती है, दुर्गा है, पार्वती है, तो उनको आप पापी योनि शब्द से, मनुष्य के रूप में पैदा हुई है, भगवतियों को नहीं लेते हैं, तो उनको आप पापी योनि शब्द से लेंगे तो उनको भी ग्रहण करना पड़ेगा, तो उनको आप ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए स्त्री वृत्ति माने मोह वृत्ति माने अविद्या वृत्ति जिसमें भी है वो सब स्त्री है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। तो इसीलिए स्त्री पाप योनि है। और दूसरा कह दिया वैश्या, और वैश्य लोग, बस वैश्य का मतलब है कि धन के प्रति जो जिसका ज्यादा लगाव रहता है उसको वैश्य शब्द से कहा जाता है। माने धन कमाना, बस किसी तरह से धन में ही लगे रहना। ठीक है, धन हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता। धन हमारा साधन हो सकता है, धन आपका लक्ष्य नहीं हो सकता। इस बात को हमने इस बार ऐसे तो अनुभव आप भी करते हो कि धन आपका व्यवहार चलाने का साधन है। हम लोग एक बार शतोपंथ गए, कुछ 5-6 लड़के भी थे हमारे साथ, भक्तों के लड़के, हम 5-7 महात्मा भी थे। तो 6-7 कुली करके शतोपंथ चले गए, बद्रीनाथ से पीछे 24-25-30 किलोमीटर दूर। तो रात्रि को वहां रुके, एक महात्मा की गुफा थी, वहां से 9 किलोमीटर आगे स्वर्गारोहिणी है, जहाँ युधिष्ठिर पहुंचे थे, जहाँ भीमसेन गिरे थे उसको शतोपंथ कहा जाता है। उससे पहले नकुल, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी गिरे हुए थे बद्रीनाथ जी के ऊपर। तो शतोपंथ में जब पहुंचे तो वहाँ एक महात्मा थे, तो उन्होंने हम लोगों को भोजन पानी बना करके दे दिया। रात भर रुके, सब कुछ है, पैसा है आपके पास, परंतु कोई दुकान नहीं वहाँ पर, कुछ खरीद नहीं सकते आप। अब यदि मान लो आपके पास खाने के लिए पैसा ना हो, चल सकता है वहाँ पर। यदि भोजन आपके पास है तो आप जिंदा रहेंगे, पर भोजन ना हो तो जिंदा नहीं रह सकते। पैसे तो है पर जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए पैसा आपका साधन हो सकता है, साध्य नहीं। इसीलिए महर्षि याज्ञवल्क्य जब संन्यास लेते हुए लेने के लिए जाने लगे, तो उनकी 2 पत्नियां थी, उन दोनों को बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरी वजह से जो आप दोनों का संबंध बना है उसका हम विच्छेद करना चाहते हैं, इसीलिए हम जो हमारे पास है उस चीज को तुमको बंटवारा करके जाते हैं ताकि आगे झंझट न हो। तो उनमें से एक ने तो कहा ठीक है, जिनका नाम कात्यायनी था, दूसरे का नाम मैत्रेयी था। तो मैत्रेयी ने कहा कि जिस चीज को आप मुझे दे करके जाना चाहते हैं, क्या उससे मैं अमृत हो जाऊंगी? तो याज्ञवल्क्य ने कहा अमृत तत्व से नाशास्ति वित्तेन, अमृत तत्व की आशा वित्त से, धन से नहीं करना। हाँ, यह है कि जैसे उपकरण होता, जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनके पास रथ है, जिनके पास धन है, जिनके पास ऐश्वर्य है, उनका जीवन सुखमय दिखता है। बस
धन से सुखमय जीवन जी सकते हो, पर धन आपका लक्ष्य नहीं हो सकता, उससे अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो विदुषी थी मैत्रेय ने कहा कि जिसको आप छोड़ करके जा रहे हैं और जिससे मैं अमृतत्व की प्राप्ति नहीं कर सकती हूँ, तो उसको लेकर के मैं क्या करूँगी, मुझे तो वो चीज आप बता दें जिससे मैं अमृतत्व की प्राप्ति कर सकती हूँ। तब उन्होंने मैत्रेय को उपदेश दिया, आत्मा बाहरी द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निध्यासितव्य। मैत्रेय, आत्मा को ही प्रत्यक्ष करना चाहिए, साक्षात्कार करना चाहिए, जो मैं है उसको जान लेना चाहिए कि वो कौन है। तो उसका साधन क्या है, मैत्रेय ने पूछा। का श्रोतव्य, आत्मा का श्रवण करना चाहिए शास्त्र गुरु से, और फिर मनन करना चाहिए, शास्त्र में जो कहा है बुद्धि में पटना चाहिए, और बुद्धि में पट गया शास्त्र से जो कहा, बुद्धि को पटने के बाद फिर उसमें निरंतर बुद्धि की वृत्ति चलानी चाहिए, और जो अनात्मा है उस अनात्मा को हटा करके स्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए। आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निध्यासितव्य। मैत्रेयी आत्मा बारे दर्शन श्रवण मनन विज्ञान इदम सर्वम विद्वान भवती। एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा वहां पर याज्ञवल्क्य ने की। आत्मा को जान गए तो सबको जान गए। एक नई चीज है ये। जैसे सोने को आप जान जाते हो तो सोने के बने हुए जितने भी आभूषण है ये सोने के ही है, इस प्रकार से आप जान जाते हो। मिट्टी को यदि जान गए तो मिट्टी से बने हुए जितने भी बर्तन है उन सबको आप जान जाओगे कि ये मिट्टी से बने हैं। तो क्यों? क्योंकि मिट्टी से बने हुए बर्तन का कारण, उत्पादक, उत्पत्ति का हेतु मिट्टी है, इसलिए मिट्टी को जानेंगे तो बर्तन को भी जानेंगे। लोहे को जानेंगे तो लोहे से बने हुए जितने भी हथियार सामग्री है वो आप जान जाएंगे। उसी तरह से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति वेदांत बताता है, उसका अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म है, परमात्मा है। यदि परमात्मा को आपने जान लिया तो सब कुछ जान जाएंगे। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा एक साधे सब साधे। यदि एक परमेश्वर निर्विशेष को आपने साध लिया तो अरे डोनाल्ड ट्रंप के भीतर में भी आप ही बैठे होंगे। यदि निर्विशेष ब्रह्म को आपने जान लिया तो व्यापक हो गए। फिर डोनाल्ड ट्रंप के भीतर में भी आप ही है, पुतिन के भीतर में भी आप ही है, मोदी के भीतर में भी आप ही है, और शी जिनपिंग के भीतर में भी आप ही है। ऐसे कोई जगह जहाँ नहीं है जहाँ आप न हो, इतनी व्यापकता आपके अंदर हो जाती है। इसीलिए संसार केवल हमारा साधन बन सकता है, साध्य नहीं हो सकता है। इस चीज को ठीक ढंग से समझ करके फिर परमेश्वर की प्राप्ति करने के लिए प्रयास करता है, तो फिर वह शांति को प्राप्त करने वाला होता है। तो इसीलिए ये जो वैश्य लोग हैं, वैश्य वृत्ति है एक तरह की, देखो वो अभी निरंतर धन के संग्रह में लगा रहता है, निरंतर धन के नाश को ही वो सर्वस्व का नाश समझ लेता है। पर धन के नाश से सब कुछ नाश नहीं हो जाता। धन तो साधन ही एक व्यवहार चलाने का, पर जो साधक ये समझ लेता है कि वास्तव में हाँ संसार केवल साधन है और परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, तभी उसकी जीवन की सार्थकता होती है। इसलिए भगवान ने कहा ये पाप योनि वाली स्त्री है, वैश्य है, शूद्र है, यदि वो भी भगवान की भक्ति करते हैं, भले ही पाप योनि हो पर भगवान की भक्ति करते हैं तो उनको भी भगवान की प्राप्ति होती है। तेपी यान्ति परागति। भगवान कहते हैं परागति को, परमेश्वर को जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त विशेष नहीं रहता, सा काष्ठा सा परागति, उस परागति को और प्राप्त करते हैं। भले ही अधिकारत्व का निरूपण किया है हमारे शास्त्रों में, जैसे वेदांत का अधिकारी कौन होगा, मैंने कल बताया था आपको, 4 साधन जिनके पास है वो वेदांत का अधिकारी हो सकता है। क्या है 4 साधन? नित्य नित्य वस्तु विवेक, नित्य क्या है, नित्य क्या है, इस प्रकार का ठीक ढंग से समझ, और इस लोक में देखे हुए जितने भी भोग्य पदार्थ है और शास्त्रों से सुने हुए परलोक के विषय के भोग्य पदार्थ में पूरी तरह से वैराग्य हो। सब मन का निग्रह, दम इंद्रियों का निग्रह, तितिक्षा, द्वंद्व सहिष्णुता, उपरति कर्म से उपरांता, समाधान, बुद्धि का बिल्कुल एक परमात्मा में लगाए रखना, श्रद्धा, और उसके लिए श्रद्धा और समाधान, ये षट संपत्ति होगी। और इतने के बाद पहले विवेक होगा फिर वैराग्य होगा।
यदि आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे संसार क्या है तो संसार से वैराग्य कैसे होगा। पहले ठीक ठीक से संसार को समझना पड़ेगा कि संसार किसी का हुआ, आज तक किसी का नहीं हुआ। भले ही आप संसार को पकड़ कर करना चाहो, पर संसार कभी आपको नहीं पकड़ेगा। बस छूट गया, बचपना छूट गया, जवानी छूट गई, बुढ़ापा, और बुढ़ापा भी चला जाएगा। तो संसार का मतलब दरक रहा है, सरक रहा है धीरे धीरे। संसरती थी संसार। तो इस प्रकार का फिर न सरकने वाला कौन है? आपके भीतर का मैं है, वो कभी सरकता नहीं। आपने सरकने वाले शरीर से मैं को जोड़ दिया, इसलिए जैसे जैसे शरीर सरकता है वैसे वैसे आपका मैं भी सरकता हुआ दिखता है। शरीर बच्चा है तो आपने अपने को बच्चा माना, शरीर जवान हो गया तो आपने अपने को जवान माना, शरीर बूढ़ा हो रहा है तो आपने अपने को बूढ़ा माना। पर भीतर जो अनुभव करने वाला एक है, एक रस है, उसमें कोई बचपना नहीं, जवान नहीं, बुढ़ापा नहीं। आप विचार करके देख लेना। जब आप बच्चे थे तब भी आप ही थे, जब बूढ़े हो गए तब भी आप ही है। क्योंकि इसीलिए तो आप क्या लिखते हैं, जब कोई मर जाता है तो स्वर्गीय लिख देते हैं, स्वर्गीय माताश्री, स्वर्गीय पिताश्री। स्वर्गीय का मतलब क्या है? मर गए, स्वर्ग में चले गए। स्वर्गीय का मतलब स्वर्ग गए। हम लोग ब्रह्मलिंग लिखते हैं महात्माओं के लिए, और आप लोग स्वर्गीय लिखते हैं, साकेतवासी लिखते हैं, गोलोकवासी लिखते हैं। गोलोकवासी ये तो स्पष्ट है ना। चलो स्वर्गीय संस्कृत शब्द नहीं जानते आप, पर मरने वाले के लिए क्या लिखते हैं आप? साकेतवासी। अरे जब मर गया, फूंक दिया आपने, कुछ बचा ही नहीं, तो साकेत में रहेगा कौन जिसको साकेतवासी कह रहे हो? है? और जब खत्म ही होगा तो गोलोकवासी कहाँ से होगा? जाएगा कौन गोलोक में? अरे जो धरतीवासी उसको कहोगे जो धरती में रह रहा है। वासी माने रहने वाला। जब कुछ रहा ही नहीं फूंक देने के बाद, तो साकेतवासी या गोलोकवासी या वैकुंठवासी कैसे कहोगे? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मानते हो कि वो जिंदा, वो है। अभी शरीर भले ही चला गया, वो है। तो जो है, जो गया, उसको आप शरीर, जिस समय आप पिता जिंदा है, माता जिंदी है ये मान रहे थे, उस समय भी उसको नहीं देखा आपने जो चला गया है, और चले जाने के बाद भी आपने नहीं देखा। जब था तब शरीरों में हरकतें देखी आपने, शरीर में हरकत देखी केवल। शरीर तो पड़ा है, मुर्दा शरीर भी पड़ा हुआ है, हरकत नहीं है। पर वो हरकत कराने वाला तो शरीर नहीं है ना, कराने वाला दूसरा है। तो इसलिए शरीर का जो शरीर को चलाने वाला, शरीर को हरकत देने वाला, जो भीतर कोई आत्मा है, वो तो अलग ही चीज है। वो कभी मरता नहीं है, बस वो निरंतर चक्कर खाता रहता है। कभी स्त्री बन जाएगा, कभी पुरुष बन जाएगा, कभी स्वर्ग जाएगा, कभी नरक आएगा, कभी पिता बनेगा, कभी पुत्र बन करके आएगा। आपकी बेटी हो सकता है कभी आपकी माँ रही होगी, कभी दीदी रही होगी, कभी दादी रही होगी, और आज वो आपको माँ बना करके बेटी बन करके आई है। बिल्कुल कटु सत्य है ये। क्योंकि इतने संबंध ना होता तो वो जीवात्मा आपके बेटी बन करके, बेटा बन करके नहीं आता। अब उसके माँ बाप बन करके, और दूसरे के माँ बाप बन करके आप नहीं आए। क्योंकि सृष्टि बहुत अनादिकाल से चली हुई आ रही है। कहाँ कहाँ किसके साथ क्या क्या संबंध बना है, इसका कोई देखा जोखा नहीं। अरे आप मेरे को रोटी ऐसी थोड़ी खिलाते हो, जब हम जाते हैं ऐसी रोटी नहीं खिलाते हो। कहीं ना कहीं सृष्टि में मुलाकातें हुई है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमने भी खिलाया होगा, इसीलिए वही उगाई करते होंगे हम बीच बीच में जाकर, ऐसा लगता है। इसीलिए संबंध है। देखो, नहीं तो आज के जमाने में आप किसी को थोड़ी खिलाओगे, घर में थोड़ी ले जाओगे किसी को। हाँ, तो ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं संबंध। अब देखो, अभी भी संबंध बना है। इसलिए जब यदि मुक्त नहीं हुए आप या हम में से कोई भी, तो अगला जन्म में भी फिर संबंध बनेगा। ये पक्की बात, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए अनादिकाल से चला हुआ ये जीवात्मा है। ये सोच करके कि अब कब तक आगे भी चलता रहना, इसका फुल स्टॉप लगना चाहिए, पूर्ण विराम होना चाहिए। बस पूर्ण विराम होने का उपाय ये की है कि बस स्त्री भाव, वैश्य भाव, शूद्र भाव, ये पापी होने के भाव यहाँ से ऊपर उठ जाए। बस भगवान को पकड़ ले, चाहे स्त्री हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे कोई भी हो, पापी क्यों न हो, अपचेत सुदुराचार हो, चाहे कैसा भी हो, यदि भगवान की भक्ति करता है, बस भक्ति करना है, भगवान को अपना बनाना है। घर
को अपना बनाया, पति को अपना बनाया, बच्चों को अपना बनाया, माँ को अपना बनाया, धन संपत्ति, नौकरी को, बिजनेस को अपना बनाया। रात दिन देखो, अब फैक्ट्री पहुंच जाते हो, सर्विस में पहुंच जाते हो, सर्विस छूटती है तो कितना दुख हो जाता है। बस वैसे ही भगवान को अपना बनाना, बस तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, ये संबंध बनाना जरूरी है। ठीक है, सब काम करते रहना, पर यहाँ जैसे आपने संबंध बनाया वहाँ भी ऐसे संबंध बनाना जरूरी है। और ये जो भगवान के साथ संबंध बनेगा, ये संबंध में कुछ चाह नहीं रखना, बेटे की शादी हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए, लंबा जिंदा रहूं, ये कुछ चाह नहीं, मेरी नौकरी अच्छी हो जाए, या परिवार, या मैं स्वस्थ रह जाऊं, या बिजनेस अच्छा हो, ये ये भगवान से मांगने का। भगवान को कहना कि ये तो जन्म जन्म से देखते हुए आ रहे हैं, कितने राजे रजवाड़े हुए। अब देखो 45 के पहले कितने राजा थे भारत में, सब खत्म हो गए, कहाँ चले गए, अब कोई नहीं। अब कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, अब कोई टूटा खत्म हो गया। और फिर हमारे देखते देखते कितने बर्बाद हो गए, और देखते देखते कितने ऊपर उठ गए। संसार में तो ऊपर उठना और नीचे जाना ये लगा ही रहता है। तो अब ये ऊपर नीचे का भाव कब तक? इसीलिए अपना कर्तव्य निष्ठा के साथ, भगवत अर्पण भाव के साथ, कमी कहीं भी नहीं छोड़नी है, ये ध्यान रखना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म छोड़ने के लिए नहीं कहा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माँ ते संगोष्ठ कर्मणि। भगवान ने ये कहना कि तुम्हारा कर्म में अधिकार है और तुम कर्म करो, पर इतना करो कि तुम फलाभिलाषा मत रखना और मेरे लिए करो। इसीलिए कर्तव्य में कोताही आप भगवान की ओर जा नहीं सकते। कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ करना है, और उस कर्तव्य का और उसका फल भगवान को समर्पण करना है, ताकि भगवान के साथ आप जुड़ सकिए। तो ऐसा होगा तो भक्ति भगवान के साथ बढ़ने लगेगी, और जितना आपका अंतःकरण शुद्ध होगा उतना ही भगवान से प्रेम बढ़ेगा। और क्योंकि मन अशुद्ध है इसलिए जगत से प्रेम है, और जैसे अशुद्ध मन भगवान के साथ प्रेम बढ़ा ही नहीं सकता। अशुद्ध होगा तो जगत से उसका प्रेम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। प्रेम न हो, न कहो, ममत्व कहो, आसक्ति कहो, और वही जब आसक्ति भगवान से जुड़ जाती है उसको हम प्रेम बोलते हैं, भक्ति बोलते हैं। और जितना जितना आपका मन शुद्ध होता चला जाएगा उतना भगवान से आपका प्रेम बढ़ेगा और जगत से प्रेम घटेगा। इसके लिए क्या तैयारी है बताओ? आप कहते हो भगवान भोग नहीं लेता, भोग लगाते हैं भोग नहीं लेता। अरे तो बड़ी कृपा करता है कि आपका थाली का भोग नहीं लेता, और कल से थाली का भोग लेने लग जाए तो क्या पता भोग लगाओगे कि नहीं लगाओगे, ये भी कोई भरोसा नहीं है। आप बड़े स्वार्थी हो। तो इसीलिए आपका प्रयास यही होना चाहिए कि निरंतर किसी भी तरह से हम भगवान के साथ जुड़े रहें। तो अब 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर जो ब्राह्मण है और जो भक्त राजर्षि लोग हैं उनके विषय में तो कहना ही क्या है। जो स्त्री है, जो वैश्य है, जो शूद्र है, जो पाप वृत्ति वाले हैं, वृत्ति समझना, स्त्री को पापी नहीं समझना, वैश्य को भी पापी नहीं। बहुत से वैश्य भगवान के भक्त हुए हैं। शूद्र को भी पापी नहीं समझना, बहुत से शूद्र भगवान को भक्त हो गए। पर शूद्र माने शुद्ध वृत्ति वाला, वैश्य माने वैश्य वृत्ति वाला, धन के पीछे मरा जा रहा है। आजकल यही वृत्ति ज्यादा देखी जा रही है। और स्त्री माने स्त्री वृत्ति, अविद्या वृत्ति, मोह, आसक्ति इत्यादि, ममता ज्यादा इत्यादि, ये वृत्ति वाला। जब ये वृत्ति वाले भी और सुदूराचारी भी कदाचित सम्यक निश्चय होकर के जब भगवान की आराधना करने लग जाते हैं तो परागति को प्राप्त करते हैं। तो फिर ब्राह्मण समो दम तितिक्षा, सम दम तितिक्षा इत्यादि ब्राह्मण के धर्म बताया हमारे शास्त्र में। फिर ऐसी ब्राह्मण वृत्ति जिसका जो अंतकरण का शांत है, जिसकी बुद्धि यानी कि इंद्रियां शांत है, जो द्वंद्व से परे है, जो निरंतर अपनी बुद्धि को परमेश्वर में लगाया हुआ है, उसके विषय में तो क्या है। और राजा होकर जो ऋषि है, से जनक है, हमारे यहाँ पर जनक जैसे राजा रहे, अशुपति केकया जैसे राजा रहे, जिनके पास विद्या सीखने के लिए ऋषि लोग जाया करते थे। और जनक बड़े प्रकांड विद्वान थे। याज्ञवल्क्य से उन्होंने वेदांत का श्रवण किया। तो शास्त्र में आता है कि याज्ञवल्क्य को इतना प्रश्न पूछ दिए, इतनी जिज्ञासा थी कि याज्ञवल्क्य भी
राजा की जिज्ञासा से डर गए। यज्ञवल्क्य को लगा कि क्या पता ये सभी मेरी विद्या छीन लेगा क्या राजा, माने इतने जिज्ञासु थे क्षेत्रीय होने के बावजूद भी। इसीलिए उनको हम केवल क्षेत्रीय नहीं कहेंगे, वो क्षेत्रीय होते हुए भी ऋषि थे वो लोग। जैसे ऋषि है, ऋषि का मतलब हम एक समझते हैं कि शांत दर्प वाले हैं, जिसमें कोई अहंकार नहीं है, नित्य निरंतर हाँ परोपकार में लगे हुए हैं, दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं और भगवान में लीन है, सत्कर्म परायण है, उनको एक ऋषि शब्द से, जहाँ ज्ञान का प्रदान कर रहे हैं लोग, जिज्ञासु लोग ज्ञान की भाषा शांत करने के लिए जिनके पास बैठे, उनको हम ऋषि शब्द से कहते हैं। तो ऐसे राजाओं को ऋषि शब्द से कहा, राजर्षि। फिर ऐसी वृत्ति वाले के विषय में तो कहना ही क्या है, राजर्षि वृत्ति जिसमें हो, ब्राह्मण वृत्ति जिसमें हो, वो यदि मुक्त हो जाते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं भक्ति से, तो इनके लिए ज्यादा सुविधा है और ज्यादा सुविधा है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। और एक बात ध्यान देना कि ये जो है ये लोक अनित्य है, असुख है, या सुख नहीं है, सुख की भ्रांति होती है। देखो शादी की हुई 5 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ और संतान हो गई, कितनी खुशी हो गई आपको। और थोड़ी देर के बाद एक काल आया, आपकी फैक्ट्री में छापा पड़ गया है और देखो आप बेटे की उत्पत्ति का जश्न भी नहीं मना पाए, उत्सव भी नहीं मना पाए। कितने हर्षित थे, कितने खुशी थी, पटाखे छुड़ाए जा रहे थे, आपके यारी दोस्ती वहाँ उपस्थित थी, सब के सब आपको जो है आपको वेलकम कर रहे थे, आपको जो है शुभकामनाएं दे रहे थे, हैं सब इकट्ठे हो रहे थे। और वो मिस का एक काल आ गया कि साहब, फैक्ट्री के चौकीदार ने फोन किया कि साहब रेड करने के लिए अधिकारी आ चुके हैं। ईडी वाले चलते हैं ना, ईडी वाले छापे मार रहे हैं, सीबीआई छापा मार रही है। बस सब कुछ आपको उत्सव का रस बेरस हो गया, रस भंग हो गया। बेटा तो अभी भी है, यदि बेटा ही सुख देता, संतान ही सुख देती है, तो छापा मारते समय भी सुख होना चाहिए ना, पर नहीं होता। इसलिए आपके मन में, आपके मन की वृत्ति में सुख है। बेटा पैदा हुआ, आपकी वृत्ति शांत हो गई, इसलिए आप सुखी हो गए। और रेड वाले आ गए, आपकी वृत्ति अशांत हो गई, आप दुखी हो गए। इसलिए आपका मन ही आपको सुख देता है, आपका मन ही आपको दुख देता है। इसलिए मन को ऐसा बना लो ना, जहाँ पर सुख दुख से मन ही परे हो जाए। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धायुज्यस्व नैनम पापम वाप्स्यसि। सुख और दुख में समान भाव, ठीक है, सुख है प्रारब्ध से है, कोई बात नहीं, उतावले होने की जरूरत नहीं, हर्षातिरेक में हर्षभायन करने की जरूरत नहीं। और दुख आ गया, ठीक है, प्रारब्ध से आ गया तो कोई बात नहीं, प्रारब्ध है तो प्रारब्ध था, आ गया, ये भी ठीक है, उसको भी हम स्वीकार कर लेते हैं, इसको भी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि प्रारब्ध में था इसीलिए आया। न तो सुख मिला तो हर्षित होने की जरूरत है, न जो दुख मिला तो दुखी होने की जरूरत है, शोक करने की जरूरत है। ये जीवन के पहिए हैं, घूमते ही रहते हैं, तो ऐसा समझ करके प्रसन्न होने का प्रयास करो। तो इसी को भगवान, इसलिए अनित्यम असुखम लोकम, इस संसार में सुख नहीं है और ये अनित्य है और हमेशा बना रहने वाला नहीं है। देखो ये शरीर है, बचपना से जवानी में आ गया, बूढ़ा हो गया, अब बूढ़ा होकर के बिस्तर पकड़ता है तो नाती पोते से निकलना नहीं चाहते, क्या पता दादा कोई काम लगा दे, दादी कोई काम लगा दे, तो इसलिए बदल रहा है। इस बदलने वाले पर कितना भरोसा करेंगे आप, बदलने वाले पर कितना भरोसा रखेंगे। तो इसीलिए ऐसा विवेक रख करके यहाँ से मन को हटाएं। मन को हटाना ही संसार से पार जाने का साधन है। जब ऐसा हटाएंगे तो भगवान के प्रति निश्चित रूप से आपका मन और ज्यादा लगेगा। मैंने पहले कहा कि जगत में भी मन रहे और भगवान भी मन रहे, ये दोनों चीजें साथ में नहीं होगी। यदि जगत में ज्यादा मन है तो भगवान में कम रहेगा, और यदि भगवान में ज्यादा होगा तो जगत में मन कम रहेगा। इसलिए आपको चुनाव करना है, आपको चॉइस करना है कि आप किस में चाहते हैं। भगवान में चाहते हैं
तो भगवान की भक्ति करने का प्रयास करो, विवेक रखो, अंतःकरण शुद्ध करने का प्रयास करो, तो धीरे धीरे फिर आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम बढ़ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग पूरा करते हैं। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।